युगों से खानाबदोश गुज्जर बकरवाल अपने माल मवेशियों के साथ सर्दियों में मैदानी इलाके और गर्मियों में पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कोविड आने के बाद इनकी मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग गई। क्या रिस्ट्रिक्शंस लग गई इनकी मूवमेंट पर? इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जावेद राही जी मौजूद हैं, जो गुज्जर बकरवाल पर रिसर्च कर रहे हैं। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोविड आने के बाद इनकी मूवमेंट्स पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस आई? देखिए, कोविड ने तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को थोड़ा बहुत मुतासर किया है। हर हर सेक्ट को, हर 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 जो भी इंसान है उसके ऊपर तो उसका असर हुआ है। हमारे यहाँ जो हमारा असर हुआ है वो ज़्यादातर लाइवलीहुड के ऊपर हुआ है, क्योंकि खानाबदोश लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्योंकि शीप के साथ हैं, गोट के साथ हैं, या मतलब भैंस के साथ हैं, गाय के साथ हैं, ऊँट के साथ हैं। इसमें इसमें बुनियादी तौर के ऊपर क्या हुआ है कि जितना भी ये जो सिलसिला है इसमें मतलब 19 जो है 2020 में जब ये अरूज पे आया और लॉकडाउन हो गया, फर्स्ट ये इशू हुआ कि दूध का इशू हो गया कि भाई दूध कोई नहीं ले रहा था। वो पैकेट का दूध यूज़ कर रहे थे लोग, मतलब इस तरह का दूध जो है वो लेने के लिए राज़ी नहीं थी। फिर बहुत सारे वीडियो आए जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब ट्राइबल लोग जो हैं वो दूध गिरा रहे हैं पानी के अंदर क्योंकि कोई ख़रीद नहीं रहा है, और उसकी कोई मतलब और जो मिल्क प्रोडक्ट थे उनके साथ भी मतलब वही था। फिर उसके बाद दूसरा मसला जो 2020 में पहले आ गया वो ये था कि भाई उसी टाइम के ऊपर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्राइबल की मूवमेंट भी थी, मतलब ट्राइबल को मूव करना था अपर रीचेज़ में। तो उस वक़्त हमने जो है वो कोशिश की कि भाई दिल्ली को इन्फॉर्म किया जाए, यहाँ पे जो एलजी साहब का ऑफ़िस है उनको इन्फॉर्म किया हमने कि वो सारे लेटर लिख के या बात करके कि भाई हमारे लोगों को मूव करना है, तो इनको तो एटलीस्ट जाने दिया जाए, क्योंकि भीड़ रह नहीं सकती गर्मी में यहाँ पे। तो हमने उनको कहा कि इनको तो ज़रूरी जाना है वरना भेड़ें मर जाएंगी। कुछ 40 लाख के करीब जो है भेड़ बकरी जो है वो 2019 के सेंसस में गिनी गई। तो हमने इनको बोला कि ना सिर्फ भेड़ बकरी मर जाएगी बल्कि इनका अपना लाइवलीहुड ख़त्म है। तो उन्होंने अलो कर दिया कि भाई हाँ, विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस कि आप मूव करो। अच्छा, वो लोग मूव कर गए ऊपर को। ऊपर से जब ये लोग नीचे आते हैं तो अब साथ लाते हैं भेड़ बकरियाँ बेचते हैं, मतलब आते हुए वो माल फ़रोख्त करते हैं। माल लेने के लिए कोई तैयार नहीं है देसी, तो मतलब उसका भी एक इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि मेजर इम्पैक्ट जो है ना मतलब कोविड का, वो इनकी जो है ना लाइवलीहुड जो गुज़र बसर के ऊपर पड़ा। इस कोविड की वजह से इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन पर कितना असर पड़ा है? हाँ, कोविड की वजह से ये है कि माइग्रेटरी ट्रेडिशन पे थोड़ा इफ़ेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मतलब जैसे जैसे नॉर्मल माइग्रेशन होती है तो जैसे घर के सारे लोग चले जाते थे। तो कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से ये हो रहा है कि घर के लोग मतलब अवॉइड कर रहे हैं बुज़ुर्गों को भेजना, बच्चों को भेजना, लेडीज़ को ख़ास तौर पे मतलब भेजना, कि उससे कुछ मतलब एक लार्जर इम्पैक्ट उनके ना मतलब जैसे मतलब एक आदमी माइग्रेट करता है, जम्मू में नहीं रहता है, तो ज़ाहिर है उस कल्चर को प्रैक्टिस करता है, वो वहाँ पे जाता है, वो एक कंपोनेंट होता है उस सारे सारे माहौल का। तो ज़ाहिर है कि इन चीज़ों से जो है ना मतलब इस तरह की बीमारियों से, ना सिर्फ समाज में इकट्ठे होने से, एक जगह रहने से, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनके ना मतलब जैसे उनके फेस्टिवल्स हैं जो अपर रीचेज़ में न्याज़ें करते हैं, पेड़ कातरी करते हैं, बाकी खेलें वगैरह करते रहते हैं ऊपर, मतलब तो उस पर भी फ़र्क पड़ा। हाँ, सिर्फ ये हुआ कि पहले वो अपनी वेशभूषा में रहती थी औरतें हमारी, बाकायदा वो पट्टीदार कपड़े डालती थीं। वो बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा माहौल भी चेंज होता रहता है। जब मार्केट ही सारी बंद है, सांबा, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, रजौरी, पुंछ या कश्मीर फॉर दैट मैटर, तो मतलब कहाँ जाएंगे दूध लेके? दूध भी नहीं बेच सकते, दूध के प्रोडक्ट भी नहीं बिकते हैं, क्योंकि दूध के प्रोडक्ट अगर आप पनीर बनाते हैं वो भी टाइमली है ना, मतलब कुछ टाइम के लिए रह सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई पनीर बना दिया तो वो मतलब वो रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। अब फिर ये क्या कर रहे हैं, घी में ट्रांसफ़र किया। घी भी हमारे यहाँ उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं ना रह सकता, कुछ अरसे के बाद घी का भी मसले बनते हैं। हालांकि वो
गर्म करके उसको मतलब करके तो बड़ा प्रोसेसिंग के बाद फिर वो महफूज रहने के काबिल होता है। फिर वो उसकी मार्केट कितनी है और क्या वो पूरा पैसा दे सकता है, तो वही सारे में इनको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे दूध निकाला और आए मार्केट में बेचे और चले गए, ख़त्म हो गया। अब अगर आपको उसका दही बनाना है, दही का मक्खन बनाना है, मक्खन का घी बनाना है तो ये प्रोसेस लंबा हो गया ना उस बंदे के लिए कि मतलब उसने रोज़ के इतने बर्तन कहाँ से लाएगा कि वो मतलब से वो एक घर से 50 किलो दूध आता है, तो 50 किलो का पहले दिन वो दही बनाएगा, दूसरे दिन भी 50 किलो का बनाएगा, तीसरे दिन। इतना तो नहीं ना सिस्टम होता कि भाई आप लगातार उसी में लगे हैं, प्रोसेसिंग में लगे हैं। प्रोसेसिंग वाले और लोग हैं, मतलब जैसे मार्केट में दूध आता है वो खुद प्रोसेस करते हैं। जहाँ चिलिंग प्लांट हैं वो बड़े कम हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये अमूल वाले या दूसरे जो यहाँ पे बाकी कंपनियाँ हैं, नाम लिए बगैर मैं कहूँगा, वो भी उनके पास एक ना पर्टिकुलर एरिया है और पर्टिकुलर लोग हैं, वो उन्हीं से ख़रीदते हैं, उन्हीं से लेते हैं दूध। मोर ओवर लोगों का ना विश्वास खुले दूध पे भी कम हुआ इस दौर में ना, कोविड के दौर में। उसने बड़ा इम्पैक्ट किया ना इनके, मतलब कि भाई खुला दही, खुला दूध, मतलब इसको लोग कहने लगे कि नहीं अमूल ले आओ, वो ज़्यादा अच्छा है। सर, जहाँ आप रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, वहीं हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की वजह से इनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस आई, कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से आज भी जो ये खानाबदोश गुज्जर बकरवाल हैं, इनकी लाइफ अभी तक उभर नहीं पाई है? हाँ देखिए, मतलब एक तो एतबार, मतलब जो मार्केट में एक एतबार होता है ना कि भाई ये दूध लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो एतबार बहाल होते हुए मतलब सारे ही सिस्टम में कि भाई मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। आप एक पेट रखें ना, आप उसमें कितना अंदर चले जाते हैं, मतलब उसकी केयर में। तो जब ये भी पेट्स हैं, आप एक तरह का पालतू जानवर हैं आपके, और ये आपकी रोज़ी रोटी के सब पेट तो आपका ना ऐसे शुगल मेले के लिए होते हैं, ये तो आपकी रोज़ी रोटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ मतलब हमारे घरों में या मतलब पड़ोस में या मतलब हमारा खुद का प्रैक्टिसिंग है, मतलब लोग हमारे में ऐसे हैं कि जानवर की आवाज़ निकालने से पता कर लेते हैं इसको क्या दिक्कत होगी इस वक्त, या मतलब वो बोल रहा है तो उनको लगता है कि इर्द गिर्द कहीं सांप है, और वो जाएंगे और फटाफट मतलब सॉर्ट आउट करेंगे कि यहाँ सांप कहाँ पे है। तो ये थे हमारे साथ जावेद राही, जो ट्राइबल रिसर्चर हैं। गुज्जर बकरवाल की ज़िंदगी पर कोविड आने की वजह से कितना फ़र्क पड़ा है, इसके बारे में उन्होंने हमसे विस्तार में बात की। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।